अपने सारे कामों को यहोवा पे डाल दें, क्योंकि परमेश्वर आपकी फिक्र करने वाला खुदा है, जो आपकी हर एक जरूरत को वो आपके मांगने से पहले जानता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अपने कामों को स्वयं करें और स्वयं से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके हम जो है हमारे मुश्किल से मुश्किल कामों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें ही मेहनत करना पड़ेगा। जब तक भैया हम खुद जाकर नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, कैसे चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, हमें खुद जाके मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे बहाने या ऐसी बहुत सारे एक्सक्यूज हमारे पास सुनते हैं। लेकिन जब हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, उस सच्चे जीवित परमेश्वर पर हम जब ईमानदारी से भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे विषय में बात करता है। और बाइबल बहुत अच्छी रीति से हमें इन सारी बातों से, इन सारी चिंताओं से, सारी मुश्किलात से हमें परे ले जाती है। और हम देखते हैं कि बाइबल का एक वचन है जो हमें तसल्ली देता है, और बहुत बार मुझे तो तसल्ली देता है। और ये वचन है नीति वचन, उसका 16वां अध्याय और 3 पद को हम पढ़ेंगे। और यहां इस प्रकार से लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आप जो कुछ कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं आपके मन में होंगी, आपके बच्चों को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, आपकी शादी को लेकर, आपकी काम या आपकी जॉब को लेकर बहुत सारे फिक्र और चिंताएं आपके मन में होंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे। जी हां, अपने सारे कामों को ले जाकर आपको प्रभु के ऊपर डाल देना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपका बोझ प्रतिदिन उठाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आज ये बोझ किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार की टेंशन हो सकती है, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर एक प्रेशर हो सकता है, चाहे वो जॉब को लेके, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, या फिर आपके सेवकाई को लेकर हो सकता है। आपके चर्च के काम आपके ऊपर एक भारी बोझ बन गए होंगे, या ये सेवकाई जो सेवा प्रभु ने आपको बहुत रेस्ट में दी थी, बहुत पीस में दी थी, आज वो सेवकाई शायद आपके लिए बोझ बन गई है। लेकिन प्रभु कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु हमारे जीवन से सारा बोझ उतारना चाहता है। आपकी सेवकाई का बोझ, आपके परिवार का बोझ। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की सेवकाई को अलग कर देगा, कि आपके परिवार को तोड़कर अलग कर देगा। इसका मतलब है कि आपके परिवार के अंदर से जो बोझ है वो उसे निकाल देगा, और आपका परिवार एक रेस्ट में ही परिवार हो जाएगा, शांति में परिवार। आपकी सेवकाई में से परमेश्वर बोझ को निकालेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई में प्रेम होना चाहिए, बोझ नहीं। हमें परमेश्वर की सेवा बोझ के साथ नहीं परंतु प्रेम के साथ करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें बोझ लगे और हम उस प्रेशर में आकर, हम उस तकलीफ में आकर, दुख में आकर नहीं। लेकिन आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको आनंद होगा प्रभु की सेवा करने का। आपको दिन रात भागने में भी आनंद होगा। अगर आप खुदा के लिए भागते हैं, परिश्रम करते हैं, पर आनंद होगा। हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस की सेवकाई में कोई तकलीफें कम नहीं थी, लेकिन आनंद भरपूर था। पग पग पर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके साथ आनंद असीमित था। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं जीना जानता हूं, मैं गरीबी में, मैं बहुतायत में, मैं भूखा रहने में और तृप्त रहने में, बार बार बंदीगृह जाने में, ठंड में, सब रीति से पौलुस कहता है कि मैं जीना जानता हूं। क्योंकि खुदा का वचन आपको विवश करता है, वो प्रेम आपको विवश करता है। जो परमेश्वर जो प्रेम आपसे करते हैं, उस प्रेम को समझिए। आपको आपका सारा जुआ जो है वो टूट जाएगा, आपका बोझ जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि आप अपने काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने कामों को यहोवा पे डाल दीजिए,
अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने बोझ को, अपनी टेंशन को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, परमेश्वर आपको विश्राम में ले जाएगा, आपको रेस्ट में ले जाएगा, उस आनंद में ले जाएगा जो आनंद परमेश्वर को देना चाहता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास रेस्ट नहीं है, शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, बस उनके मन में असमंजस है और वो चिंताएं और टेंशन और ये वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने में एक रेस्ट है। जब आप प्रभु का हाथ थाम कर चलेंगे तो बहुत विश्राम को अनुभव करेंगे। हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन हमेशा रेस्ट में रहते हैं, हमेशा विश्राम को अनुभव करते हैं। और सचमुच में ये विश्राम बहुत बहुत ही दुनिया के विश्राम से परे है, जो आपके दिल में होता है, आपकी आत्मा में होता है। इसलिए बस अपने कामों को उतार दीजिए। और जैसे हम देखते हैं पहला पत्रस 5वां अध्याय और 7 वचन में भी लिखा है कि हमें सारी चिंता उसके ऊपर डाल देने की जरूरत है। 1 या 2 या 3 या 4 चिंताओं को नहीं, लेकिन सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपका ध्यान रखने के लिए प्रभु है, आपकी चिंता करने के लिए प्रभु है। जब वो आपकी चिंता करता है तो आप क्यों अपनी चिंता करते हैं? बस अपने कामों को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए और इस वचन से उत्साहित रहिए। आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और यूं ही आपको सेवकाई में आगे बढ़ाते ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।